हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भक्ति काल की परिस्थितियाँ हैं और ये 5 हैं और एक एक्स्ट्रा भी बताऊंगी आपको और बीएड डीएलएड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखेंगे भक्ति काल, उसके बाद इसकी 5 परिस्थितियाँ हैं। पहली तो ये है, इसकी जो समय सीमा है वो 1375 से लेकर 1700 तक का है। उसके बाद इसमें जो मोनियर विलियम्स के अनुसार जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो भज धातु से हुई है। जॉर्ज ग्रेसियन ने इसे स्वर्ण युग भी कहा है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल से इसे प्रसिद्ध किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक जागरण कहते हैं इसे। उसके बाद आती है राजनीतिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल के नाम से ही आपको समझ जाइए भक्ति काल क्या है। जब हमें कोई चीज़ से ज़्यादा आघात हो, जब हम भक्ति यानी कि भगवान की ओर जाते हैं, वैसे हमें सुख सुविधा मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे। और इसलिए इस काल में जो है वो आतंक, अत्याचार और शांति जैसा समय रहा, काल रहा, जिसके कारण यह उतनी अच्छी राजनीति नहीं थी। इस काल का आरंभ जो था वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल का कुछ समय पूर्व का काल था। इसका जो काल था वो 1325 से लेकर 1351 तक था। मोहम्मद गोरी के पश्चात गुलाम खिलजी तुगलक उसके बाद मुगल वंश ने शासक किया था। मुगल वंश के जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर जो थे वो बड़े शाहजहां के शासनकाल की थे। उसके बाद शाहजहां की जो राज्यकाल थी वो क्या थी, 1624 से लेकर 1658 तक के साथ भक्ति काल का अंत हुआ। उसके बाद जाके इस परिस्थितियों का अंत हुआ। उसके बाद आई सामाजिक परिस्थितियाँ। अब आप समझ सकते हो कि सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी रही होगी जब राजनीतिक परिस्थितियाँ खराब थी। तो इसमें देखेंगे मुगल सत्ता के होने के कारण जो था वो मुसलमान और हिंदू में विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान हुआ, यानी कि कई चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, समाज में आदान प्रदान हुआ। उसके बाद क्या था कि हिंदू मुसलमानों में वैवाहिक संबंधित स्थापित करने लग गए। उसमें ये था कि भाई हिंदू में कई लोगों ने कई वर्ग बना दिए थे, यानी कि कई वर्ण बना दिए थे, जिसके कारण ऊंच और नीच जाति होती थी। अब मंदिर भी सभी जाति के लोगों के लिए नहीं खुला था, जिसके कारण नीचे जाति वाले लोग जो थे वो मुस्लिम समाज में कन्वर्ट होने के लिए वो मुस्लिम समाज के लोगों से विवाह करने लग गए और मुस्लिम में कन्वर्ट होने लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो जिम्मेदारी पथ जो था वो भी प्रारंभ हो गया पुनः से। इसमें क्या था कि जो जिम्मेदार थे वो जमींदार बढ़ते गए आगे की ओर और जो गरीब थे वो गरीब की ओर और ही धकेले चले। समाज में बाल विवाह, उसके बाद क्या है कि पर्दा प्रथा, वेश्या जैसी कुरीतियाँ जो थी वो पनपने लग गई थी, यानी कि छोटे छोटे बच्चे को बाल विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद क्या है, वेश्या जो होती है, जैसे कि लेडीज़ की जो कोई समस्या नहीं समझता था तो उन्होंने अपनी ही एक धंधा करना शुरू कर दिया था, वेश्या वृद्धि होने लग गई थी। उसके बाद आती है धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियाँ में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म में भी विभाजन हो गया, 2 विभाजनों में हो गया, जैसे कि हीनयान और महायान। इसमें क्या हो गया, हीनयान और महायान में 2 हो गए थे। हीनयान जो थे वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा वो करते थे और महायान जो था वो धीरे धीरे आम तौर पर सामाजिक जीवन जीते थे और धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपनाने का काम वो कर सकते थे। उसके बाद आता है हिंदू धर्म के अनेक मत मात्राओं का विभाजन। अब हिंदू धर्म में भी बहुत सारे विभाजन होने लगे, उच्च वर्ग, नीच वर्ग, तो वैसा सब होने लगा। उत्तर भारत में रामानंद, उसके बाद वल्लभ भाई संप्रदाय का जन्म भी हुआ था और इस युग में संतों का निर्गुणवादी विचारधारा जो थी वो माध्यम धार्मिक में प्रचार प्रसार भी किया जाता था और इस युग में रामकृष्ण के जो सगुण भक्ति के माध्यम से माननीय धर्म पर ज़्यादा बल दिया जाता था, यानी कि जो रामकृष्ण की जो गाथाएं थी उन सब पर ज़्यादा ही बल दिया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। ये भी ठीक ठाक रही थी, क्योंकि ये इसलिए ठीक ठाक थी, इसमें जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र जो था वो विदेशी आक्रमण के कारण जो था वो भारतीय संस्कृति पर प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ा था, जिसके कारण मुसलमान शासक जो थे शासन काल में क्या हुआ था, हिंदू और मुस्लिम की जो संस्कृतियाँ पर थी वो चित्रकाल, संगीत काल, सत्यापत का, उसके बाद जो है साहित्य में आदान प्रदान। इसमें क्या था कि इस समय जो साहित्य था उसमें हिंदू और मुसलमानों की चीज़ों की, चित्रकला की, संगीत की, ये सब की स्थापना हुई थी, तो ये थोड़ी बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद आती है साहित्यिक परिस्थितियाँ। अब साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या हुई कि मुसलमान शासक का शासन जो कर रहे थे उसके कारण उसकी जो राज्य भाषा थी वो फारसी थी और उसके रूप में ही ये जाने जाते थे, फारसी के नाम से। अब क्या हुआ, संस्कृत उच्च वर्ग के लोगों की भाषा बन गई थी, संस्कृत पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, ये सिर्फ विद्वानों की भाषाएं बनकर रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, इस काल में खड़ी बोली और अवधी और ब्रज भाषाओं की जो विकास हुआ था वो इसी समय में हुआ था। उसके बाद कबीर जैसी और सूरदास, तुलसीदास आदि हिंदी के महान कवि इसी काल में हुए थे। उसमें क्या हुआ था कि प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना जो थी वो दर्शाई गई थी। जैसे कि प्रबंध
जैसे कोई भी चीज़ का वर्णन हो गया, जैसे कि तुलसीदास हो गए, इन्होंने क्या करा था कि जैसे राम जी का जो वर्णन था, वो जन्म लिए, वो कहाँ गए, क्या किए, वनवास हुआ, सीताहरण हुआ, ये सब मिलाकर और फिर ये लास्ट में अयोध्या आए, तो एक पूरी कहानी बनाकर प्रबंध इसके नाम से दे दिया गया। उसके बाद आता है मुक्त काव्य। इसमें क्या होता था, जैसे कोई भी कवि अपने दोहा, एक दोहा लिखते थे, वो संपन्न होता था, जिसके कारण कवियों का भी ज़्यादा इसमें योगदान रहा है। और इसमें संस्कृत नहीं, यहाँ पर साहित्यक के आधार पर बनाई गई जो दर्शनाएँ हैं, रचनाएँ हैं, वो ज़्यादातर मान्य रहा। इस कठिन टॉपिक को समझाने के लिए मैंने पूरी प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।